जिन इमारतों की नींव, जिन इमारतों की बुनियाद मजबूत ना हो, वो इमारतें ज़्यादा दिन नहीं चलती। बड़े-बड़े वृक्ष भी तभी फूलते-फलते हैं जब एक नन्हा-सा बीज ज़मीन में बोया जाता है। हम और आप आगे तभी बढ़ पाएँगे जब अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। भारत की महान विभूतियों से, महान पुरुषों से, भारत के इतिहास से कुछ ना कुछ सीखेंगे। हम केवल अपने आज में रहकर बिना इतिहास से सीखे, बिना महापुरुषों से सीखे, बिना महान विभूतियों से सीखे, ना तो खुद कभी सफल बन सकते हैं और ना ही अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं ज्योति ऑफिशियल शॉर्ट्स। आज हम जानते हैं भारत रत्न, संविधान निर्माता, भारत निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। जिस भारत में आज मैं और तुम रह रहे हैं, उसके संविधान के निर्माण में सबसे अधिक योगदान देने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे भीमराव अंबेडकर जी। उस समय आगे आए थे जब परिस्थितियां भारत के एकदम विपरीत थी। भारत पर विदेशी आतताइयों, अंग्रेजों का शासन था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में एमपी महू में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। वो जाति से महार थे। महार एक ऐसी जाति मानी जाती थी, उस समय छुआछूत चरम सीमा पर था और महार उस समय एक ऐसी जाति थी जिसका छुआ लोग पानी तक नहीं पीते थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये छुआछूत सनातन धर्म ने दिया है। जो सनातन को जानता है ना, वो कभी नहीं कह सकता कि छुआछूत सनातन धर्म से मिला है। हमारी सनातन संस्कृति तो वो संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम की रीति अपनाती है, बाहरी लोगों को भी अपना बना लेती है, तो फिर अपने लोगों को बाहरी कैसे बना सकती है। हमारे भारत में जैसे जैसे विदेशी आए, आतताई आए, अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे बीच में ऐसी सीमाएं खींच दी कि ये जाति पाति ये सारी चीजें होने लगी। और उसी समय जन्म हुआ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। और वो इतने पढ़े लिखे थे कि शायद ही उस समय उतनी शिक्षा किसी ने ग्रहण की हो। वो बच्चा, जिस बच्चे को स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था कि आप किसी को छुएंगे नहीं, जिस घड़े से सारे बच्चे पानी पीते हैं उस घड़े में आप पानी नहीं पिएंगे, तब तक आप खड़े रहेंगे जब तक कोई चपरासी आपको पानी नहीं पिला देता। उस बच्चे ने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से बीए किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जिसने एमएससी और डीएससी किया। आप एक बात नोट कर रहे हैं कि लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स स्कूल से उन्होंने एमएससी किया, उसके बाद भी उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए किया। हम एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं, एक सब्जेक्ट में दिमाग खराब रहता है, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें। मिलिए ऐसी शख्सियत से जिन्होंने शिक्षा का कोई ऐसा कोना ही नहीं छोड़ा जहां से वो अछूते रहे हों। उनका जो सरनेम था वो सकपाल था। सकपाल सरनेम था, जाति से महार थे, लोग उनको छूते नहीं थे, छुआछूत जाति पाति का उन्हें मतलब हर चरम तक उनको इसका सामना करना पड़ा। लेकिन जो इनके गुरु थे ना, कहते हैं कि हमारे भविष्य के निर्माण में सबसे ज्यादा सहयोगी जो होते हैं या तो हमारे माता पिता होते हैं या तो हमारे गुरु होते हैं। जो इनके पिताजी थे रामजी सकपाल, उन्होंने तो अपनी भूमिका निभाई ही निभाई। जो इनके गुरु थे उन्होंने देखा कि ये उगता हुआ सूरज है, इसके अंदर इतनी प्रतिभा है, इतना टैलेंट है, ये आगे जाकर जाने क्या कर सकता है।
तो उन्होंने इनके नाम के आगे अपना नाम लगा दिया अंबेडकर। ये जो अंबेडकर नाम है ना, इन्हें अपने गुरु से ही मिला था। जो इनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। तो भीमा इनकी माँ का नाम था, तो उससे भीमराव। रामजी इनके पिता का नाम था, उससे रामजी। और अंबेडकर इनके गुरु का नाम था। तो एक ऐसा नाम जिनमें तीनों नाम है, माँ का भी, पिता का भी, गुरु का भी। तो धन्य है ऐसे गुरु भी जो अपने शिष्यों के लिए, उस समय सोचिए, अपनी जाति का टाइटल दे देना क्या आसान रहा होगा। लेकिन ऐसे ऐसे गुरु आज भी हैं जिन्होंने अपने शिष्यों को यहाँ तक पहुंचा दिया कि आज इतिहास में हम पढ़ रहे हैं और आप सुन रहे हैं। पूरी दुनिया उनको पढ़ना चाहती है, पूरी दुनिया उनको सुनना चाहती है, पूरी दुनिया उनके आदर्शों पर चलना चाहती है, पूरा भारत उनके सिद्धांतों, उनके आदर्शों पर चल रहा है। ऐसे थे भीमराव अंबेडकर जी। वो सर्व समावेशी संविधान के शिल्पकार थे, उत्कृष्ट विद्यावेता थे, अशक्त समाज के प्रखर स्वर थे। भारत रत्न भी उन्हें मिला हुआ था। लेकिन विडंबना है भारत देश की कि भारत रत्न तो जल्दी शुरू हो गया था, क्योंकि इनकी डेथ जो हुई थी वो 1956 में हुई थी। भारत रत्न शुरू हो गया था 1954 में, लेकिन इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1990 में। तो मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया, जबकि ये हकदार थे तभी भारत रत्न पाने के जब भारत रत्न शुरू हुआ था। इन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, आप जितना पिएंगे उतना दहाड़ेंगे। इन्होंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी समाज को या फिर किसी देश को महान और सशक्त बनाना है ना, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को, उस समाज को, उस देश को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। वो माताओं से अनुरोध करते थे कि आप अपने बच्चों को एक रोटी कम खिला देना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर। क्योंकि शिक्षा, आप सब जानते हैं कि न चौराहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययम कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये हमारी सनातन संस्कृति भी बताती है कि न चोर चुरा सकता है, न राज्य उसका हरण कर सकता है, न भाई बांट सकता है। विद्या ही एक ऐसा धन है जो सभी धनों से प्रधान है, और इसे हम जितना व्यय करेंगे, जितना खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगी। क्योंकि बाकी सारे धन जो होते हैं ना, हमारे व्यय करने पर खर्च हो जाते हैं, लेकिन विद्या जो है वो कभी खर्च ही नहीं होती। आप खर्च करिए, वो बढ़ेगी, जितना खर्च करेंगे बढ़ेगी। वो जब तक पढ़ते थे तब तक तो पढ़ाई करते ही थे, लेकिन सफल होने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की। उस समय उनके पास एक लाइब्रेरी थी जिसमें 50,000 किताबें थी। 50,000, सही बोल रही हूँ, आप सही सुन भी रहे हैं। 50,000 किताबें होना कोई आम बात है? और आज हमारी टीवी का स्क्रीन बढ़ता चला जा रहा है, हमारे मेकअप के ड्रेसिंग टेबल का साइज बढ़ता चला जा रहा है, और हमारी लाइब्रेरी छोटी होती जा रही है। हम किताबें रखना ही नहीं चाहते। हमें किताबें, बच्चों ने भी पढ़ी, ज्यादा हो गई तो लगता है कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, लेकिन उनके पास 50,000 किताबें थी। तो ऐसे थे भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है सनातन धर्म ने ये जाति पाति छुआछूत, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कबीर दास जी ने भी कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अगर हम जाति पात देखते तो कबीर को इतना महान संत बनाते, रैदास जो दलित थे उन्हें महान बनाते, नामदेव जी वो भी दलित थे उन्हें महान बनाते। और तो छोड़ो, भगवान राम के समय का ले लो, निषाद राज गुह, जिन्होंने भगवान को गंगा पार कराया था, वो दलित समाज से थे।
सबरी के जूठे बेर भगवान ने खाए थे, यही साबित करने के लिए इंसान कभी जाति से छोटा बड़ा होता ही नहीं है। जाति प्रथा, उन्होंने कहा कि भविष्य जन्म से नहीं कर्म से निश्चित होता है। ऐसे महान शख्सियत को मेरा सत सत बार नमन है, सत सत बार प्रणाम है। और उनके लिए 2 लाइनें कि करके बहुत कुछ जो गुजर गए वो भीम थे। करके बहुत कुछ जो गुजर गए वो भीम थे, भारत को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, और इतिहास रचने वाले भीम थे। जिन्हें पढ़ने से रोका गया था तब, आज हम और आप जैसे हजारों लाखों करोड़ों, यहाँ की पूरी दुनिया उन्हें पढ़ना चाह रही है, उन्हें सुनना चाह रही है। तो शिक्षा में वो ताकत है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। इसीलिए आप धर्म से जुड़े रहिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए, लेकिन शिक्षित जरूर बनिए। शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो हमें कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। इसीलिए शिक्षा हमारा हथियार बना के रखिए। एक बार फिर आपको बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ और उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।